भारत के खिलाफ अमेरिका का कोई ट्रेड वार नहीं है, बल्कि यह ट्रेड वार से आगे की स्थिति है। क्या यह संभव है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ मिलकर अब वहां पर तेल और गैस की खुदाई करेगा? कौन जानता है, शायद एक दिन पाकिस्तान इंडिया को भी तेल बेचे। बात इतनी भर नहीं है, बल्कि एक कदम आगे बढ़ते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुले तौर पर यह भी कह दिया कि आने वाले वक्त में हो सकता है भारत को पाकिस्तान से तेल और गैस खरीदना पड़े। कल टैरिफ को लेकर जो ऐलान किया गया 25% और पेनल्टी का, बात अब उसके आगे बढ़ चुकी है। खुद ट्रंप ने भारत से यूएस आने वाले सामानों पर 25% टैरिफ का ऐलान किया था। बल्कि सिर्फ टैरिफ ही नहीं, इसके साथ साथ भारत पर अन्य पेनल्टी भी लगाने की घोषणा की थी। हालात इस तर्ज पे हैं कि लग बहुत साफ रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की निगाहों में भारत का बाजार खत्म करने का है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की निगाहों में भारत की घेराबंदी करने की है और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। यानी एक ऐसी परिस्थिति में भारत की घेराबंदी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप एक के बाद एक अपने बयानों से दे रहे हैं, जो शायद जिसकी कल्पना भारत ने कभी नहीं की और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो कभी की ही नहीं होगी। भारत चीन और रूस के साथ खड़ा है, ब्रिक्स का सदस्य भारत है, इसीलिए भारत अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को बर्दाश्त नहीं है। ब्रिक्स जिस रास्ते अर्थव्यवस्था को लेकर चल रहा है, उससे डॉलर को चुनौती है, यह अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को मंजूर नहीं है। और इतना ही नहीं, बल्कि रूस ही नहीं, ईरान के साथ भी जो समझौता भारत की कंपनियों ने किया, यानी वहां से जो कुछ भी पेट्रोलियम पदार्थ खरीदे, एक दो नहीं, आधी दर्जन कंपनियों पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया है। इन 6 कंपनियों के जो भी हेडक्वार्टर्स हो या जो भी वहां का पैसा हो, अगर वो अमेरिका में किसी तरीके से मौजूद है तो सब कुछ फ्रीज हो जाएगा और अमेरिकी कंपनी और अमेरिकी नागरिकों के साथ इन कंपनियों के कोई ताल्लुकात नहीं होंगे। एक के बाद एक इस तरीके के ऐलान ने बहुत साफ तौर पर यह संदेश तो दे दिया है कि दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रेड वार से कई कदम आगे निकल चुके हैं। सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि उन्होंने खुले तौर पर सोशल ट्रुथ पर जो लिखा, उसमें कहा कि पाकिस्तान के साथ ऑयल डील हो गई है, तेल भंडारों का हम विकास करेंगे और पाकिस्तान भविष्य में भारत को तेल बेचेगा। दुनिया भर के साथ हो रहे टैरिफ डील के बाद आखिरी पैरे में जो लिखा है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने, उसको हिंदी में कहें तो यह मतलब है कि हमने पाकिस्तान के साथ एक डील फाइनल की है, जिसमें अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर वहां के विशाल तेल भंडारों का विकास करेंगे। एक तेल कंपनी को इस साझेदारी के लिए चुना जाएगा और शायद एक दिन वे भारत को भी तेल बेचेंगे। यह मैसेज बहुत साफ है, जिस लिहाज से युद्ध के वक्त में सीज फायर का ऐलान और युद्ध के दौरान चीन जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ खड़ा था, और अब भारत अपनी इकोनॉमी के रास्ते क्या पूरी तरीके से अमेरिका से कट चुका है कि सामरिक युद्ध की परिस्थितियों के बीच अमेरिका पाकिस्तान से समझौता कर रहा है। खुले तौर पर पाकिस्तान के साथ अमेरिका अब खड़ा हो चला है। यहां यह जानने की जरूरत जरूर होनी चाहिए कि पाकिस्तान की समुद्री सीमा में पिछले साल सितंबर में तेल और गैस का एक बड़ा भंडार मिला था। सहयोगी देश यानी चीन के साथ मिलकर उसने 3 साल तक सर्वे किया और उसके बाद इस बात का ऐलान किया कि तेल गैस रिजर्व की मौजूदगी यहां पर है। और अमेरिका ने इस दौर में कहा कि दरअसल यह दुनिया का चौथा बड़ा तेल भंडार होगा, तेल और गैस भंडार होगा, और इसको पूरी तरीके से विकसित करने में 42,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। यह खर्चा अमेरिका वहन करेगा या फिर जो टीम होगी, जो कंपनी होगी, उसके जरिए इसकी पूरी कामकाज होंगे, यानी 4 से 5 साल लग जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान को खड़ा जिस लिहाज से अमेरिका कर रहा है, यह भारत के लिए चिंतापूर्ण स्थिति से आगे एक सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर है, जहां पर अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा है। और सवाल तेल और गैस का है तो इसमें यह भी महत्वपूर्ण है कि भारत में इससे पहले जो गुजरात की कंपनी थी नायरा, उस पर जो प्रतिबंध यूरोपीय यूनियन ने लगाया, तो कल ही माइक्रोसॉफ्ट ने वो सारे कामकाज नायरा के साथ बंद कर दिए, यानी एक लिहाज से उसको ठप कर दिया। यानी एक मैसेज है पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड और अमेरिका का, जिस लिहाज से वो आगे बढ़ रहे हैं। और इन सब के बीच अमेरिका ने कहा कि ईरान से तेल खरीदने पर भारत की 6 कंपनियों पर वह प्रतिबंध लगा रहा है। हालांकि उसने दुनिया भर की 25 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है,
लेकिन उसमें तुर्की की कंपनी है, उसमें चीन की कंपनी है, उसमें इंडोनेशिया की कंपनी है, उसमें यूनाइटेड अरब अमीरात की कुछ कंपनी है। लेन देन फ्रीज होगा, सारी संपत्ति इन कंपनियों की फ्रीज होगी, कोई भी अमेरिकी कंपनी इनके साथ ताल्लुक नहीं रखेगी, कोई बैंक इन्हें लोन नहीं देगा, नागरिक लेन देन भी बंद होगा। और इन सब के बीच भारत चीन और रशिया के साथ क्यों खड़ा है, ईरान के साथ क्यों डील कर रहा है? तो ऐसे में अमेरिका न सिर्फ यह कह रहा है कि वह पाकिस्तान के साथ खड़ा है, बल्कि एक कदम आगे बढ़ के उसने यह भी कहा कि भारत और रशिया की इकोनॉमी डेड हो चुकी है। सोशल ट्रुथ में जो लिखा उसमें साफ तौर पर लिखा कि इनकी इकोनॉमी डेड हो गई है, यानी रशिया के साथ अगर व्यापार बंद है तो यह बंद व्यापार की दिशा में क्या अब अमेरिका भारत को लेकर भी बढ़ जाएगा? दो मैसेज बहुत साफ तौर पर है। एक तो रशिया की कैटेगरी में रशिया को लेकर अमेरिका जो प्रतिबंध लगा रहा है, नाटो कंट्रीज का जो प्रतिबंध है, यूरोपीय यूनियन का जो प्रतिबंध है, यह मैसेज है कि आप भारत को लेकर भी उसी दिशा में बढ़ जाइए क्योंकि इनकी इकोनॉमी डेड है। यह सीधा सीधा एक ऐसे युद्ध का ऐलान है जिसमें भारत की अपनी सामरिक परिस्थितियां, मार्केट इकोनॉमी और भारत का पूरा ट्रेड, क्या अमेरिका अपने बूते खत्म करना चाहता है या फिर एक संदेश यह भारत के लिए है कि अब उसके सामने खुद को खड़ा करना ही होगा? यह मैसेज बहुत साफ है क्योंकि अभी तक यही माना जा रहा था 25% जो टैरिफ लगाया गया उससे तकरीबन एक साल में लगभग 61 से 72 हजार करोड़ का नुकसान भारत को सीधे होगा। भारत का एक्सपोर्ट महंगा हो जाएगा, ट्रेड सरप्लस जो था वो कम हो जाएगा, रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर होगा और आज भी ये कमजोर हुआ और 87 रुपीज 70 पैसे को पार कर गया। इसका असर शेयर मार्केट में भी दिखाई दिया। शेयर बाजार के भीतर जो ऑयल और गैस की कंपनियां हैं, जो रियलिटी सेक्टर है, वो नीचे आने लगे। शेयर बाजार का बीएसई इंडेक्स शुरुआत में ही 500 नीचे चला गया। देखें शाम तक क्या होता है। दूसरी बड़ी बात, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में पहली बार अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़े होकर खुले तौर पर भारत को चुनौती दे रहा है या भारत की घेराबंदी कर रहा है। अब भारत को भी यह समझना होगा, जब युद्ध के वक्त में चीन साथ खड़ा होता है पाकिस्तान के और इकोनॉमी को लेकर अमेरिका खड़ा होता है पाकिस्तान के साथ, तो अब भारत का रुख अंतर्राष्ट्रीय तौर पर क्या होना चाहिए, यह सवाल और ज्यादा बड़ा हो गया। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, इस दौर में भारत की कूटनीति और विदेश नीति को लेकर जितने भी सवाल हैं, उन सवालों का अंत तब तक नहीं होगा जब तक भारत खुले तौर पर जिस नेशनल इंटरेस्ट का जिक्र कर रहा है उस नेशनल इंटरेस्ट से भारत के लोगों को नहीं जोड़ेगा। तो अब यह सवाल बड़ा है, क्या भारत अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को लोगों से जोड़कर बड़ा करेगा या पूरे तरीके से उसी कॉरपोरेट पर निर्भर होगा जिस कॉरपोरेट के सामने अब यह चुनौती है वो किस रास्ते को पकड़े? वो अमेरिका जाकर माफी मांगे और ट्रेजरी विभाग से कहे कि हम पर प्रतिबंध ना लगाइए, हमारी संपत्ति को वहां सीज मत कीजिए, या फिर इस देश की जो नेचुरल स्ट्रेंथ है उसके आश्रय भारत अब अपने आप को स्वावलंबी और वाकई मेक इन इंडिया या वोकल फॉर लोकल सिर्फ नारे के तौर पर नहीं बल्कि देश को एक साथ लेकर खड़े करने की परिस्थिति में प्राइम मिनिस्टर मोदी कैसे होंगे, यह चुनौती उनके सामने है क्योंकि ट्रंप एक दूसरा रास्ता पकड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।